राधे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। आज आप सुनेंगे अध्याय 4। देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतज्ञों को जिन जिन फलों की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांगों के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महादेव बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ने कहा, हे भूपाल, जो अपनी या दूसरे की दी गई वृत्ति का हरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है अब उसे भी सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है, ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने भी धूल कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और औटाया हुआ मूत्र उसे पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की सैया पर उसे सोना पड़ता है और उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उसे मारते पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में भारतवर्ष का बहजीब विष्ठा का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवताओं के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह इंसान भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी, जमीनहीन और शूद्र हो जाता है। उसके बाद ही उसकी शुद्धि हो पाती है। नारायण बोले, जो नराधन अपनी या पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा जाता है। अब उसको मिलने वाले फल का वर्णन भी सुनो। नरेश, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरौते जैसे कीड़े उसे सदा खाते काटते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में गुरु, देवता तथा भगवान के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अबटोन नामक नरक में निवास करता है। वह फिर शराबी और शूद्र होता है, उसके बाद ही उसकी शुद्धि होती है। जैगदब्य बोले, जो माता पिता या गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता या फिर अपनी वाणी बोली के द्वारा उन्हें परेशान करता है, सताता है, उसे कृतज्ञ कहा गया है। जो उल्टा नारी हर दिन अपने वचनों के द्वारा अपने पति को फटकारती या फिर ताने मारती है वह कृतज्ञनी कही गई है। भारतवर्ष में तो वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतज्ञ पुरुष हो या फिर स्त्री, दोनों बहिनी कुंड नामक महाघोर नरक में जा पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जोंक बनकर वह शुद्ध हो पाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह सभी पापों में कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। जो काम, क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है, सभा में वह पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतज्ञ माना जाता है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतज्ञ है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है वह बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरता रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मल मूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारतवर्ष में वह 7 जन्मों तक अपने 7 पीढ़ियों के पूर्वजों सहित मेढक और गिरगिट बनता है। फिर विशाल वन में वह सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा बनकर, फिर शूद्र बनकर शुद्धि को प्राप्त करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर वह मानव मात्रगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता।
राजन, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर मिलता है। अगर ब्राह्मणी शूद्रों के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्रवती, सास, गर्भवती भौजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूँगा, सुनो। जो महापापी मानव इन सब के साथ संबंध बनाता है वह जीते जी मृतक के समान हो जाता है। वह चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। शालिग्राम जी का चरणामृत का, तुलसी मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणों तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु, मनुष्य और माता पिता को प्रणाम करने का अधिकार तक नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, उसके साथ सोने से, एक स्थान पर रहने से और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहाँ उसे दिन रात अविराम चक्री की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों में जलता हुआ यमदूतों से उस नरक में पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह पत्नीहीन, नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हमने सारी बातें बताईं। हे राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहाँ यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। इसके बाद महाराज शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिलने पर फिर यहाँ वापस आ जाओगे। हे मुनि, ऐसा कहकर देवता, राजा, बंधुगण सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्मों फल का वर्णन सुनने के पश्चात ब्रह्म शाप से विवल हुए। राजा सुयज्ञ ने फिर क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने क्या किया जिन्होंने राजा को श्राप दिया था? क्या वे लौट के राजा के घर में गए या नहीं? यह बताने की भी कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उस ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयज्ञ ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वह अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं। उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। राजन, कश्यप जी के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुर्लभ तपस्या की थी। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की
तब श्री हरि से उन्हें एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज से कुपित होकर कहीं और चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। देवराज को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट डाले। विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए, जो कि मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं बैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं और उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से सर्ववर्ती परमात्मा कृष्ण ही मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सारूप्य नामक मोक्ष देते हैं, किंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्मत्व और अमरत्व को भी मैं एक जल में दिखाई देने वाला मिथ्या ही मानता हूँ। मेरे लिए भक्ति के अलावा सब कुछ भ्रम और मिथ्या ही है। इंद्र, मनु या सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या ही है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा हुई थी। मैंने तुम्हें विष्णु भक्ति प्राप्त कराने की इच्छा से ही यहाँ पर आने का निश्चय किया। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक भव सागर में गिर गए थे, मैंने तो तुम्हारा उद्धार किया है। जल में केवल तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं। बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो सारा राज्य अपने पुत्रों को। विप्र, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने पुत्रों को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। हे राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग सभी मिथ्या ही है, सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं भगवान राधा वल्लभ, बस उनका भजन करो, वे ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 दीपों सहित पृथ्वी और पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है, वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस आदि निवास करते हैं। हे राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है, यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में विश्राम कर रहे विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल सैया पर शयन करने वाले वे प्राकृत्य महायोगी क्षुद्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक रोमकूप में ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो?
इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मण से जो भी सुनने की इच्छा की उसका वृतांत आप सब अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे कृष्णा।